हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th कॉमर्स की जर्नल एंट्री सिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, 11 नंबर का क्वेश्चन है, हिमांशु की पुस्तकों में निम्न लेन देनों को रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। देखो, रोजनामचा प्रविष्टि को इंग्लिश में जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, पहले बेसिक नॉलेज को देखेंगे, तो ठीक है। तो देखो, बेसिक नॉलेज देखते हैं। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ऊपर ही ऊपर व्यवसायिक का नाम लिखते हैं। देखो, इन द बुक्स ऑफ हिमांशुज अकाउंट जर्नल एंट्री, सॉरी है ना। तो देखो, इसमें देखो सबसे पहले एक डेट का कॉलम बनता है, ठीक है। दूसरा बनता है पर्टिकुलर का, दूसरा इसके अगला बनता है एलएफ का, इससे अगला बनता है अमाउंट का। अमाउंट के दो पार्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। देखो, डेट का मतलब होता है दिनांक और पर्टिकुलर का मतलब होता है विवरण, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसका शॉर्ट रूप में विवरण या छोटे रूप में है ना। एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलोइंग, लेजर का मतलब होता है खतौनी, ठीक है। और अमाउंट यानी होती है राशि, डेबिट का मतलब होता है नाम और क्रेडिट का मतलब होता है जमा, ठीक है। अब देखो, बेसिक नॉलेज हमारा देखो देखा जाए तो नॉर्मली रूप से तो कंप्लीट है। अब देखो, हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके साथ साथ बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2017 रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया। देखो, अब देखो दिनांक कैसे लिखते हैं। देखो, सबसे ऊपर लिखते हैं 2017, नीचे लिखते हैं दिसंबर 1, ठीक है। अब देखो, रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ करता है तो व्यवसाय में क्या है, केस। तो व्यापार में आने वाली वस्तु को नाम करो, केस अकाउंट डीआर। डीआर का मतलब नाम, डेबिट यानी डीआर शॉर्टकट में, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट। अब आप सोच रहे हो कैपिटल कैसे आया यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो देखो, सबसे पहले हम जब व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो वो हमारी पूंजी होती है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट लिखा है, ठीक है। तो देखो, केस अकाउंट डीआर, डेबिट यानी नाम करेंगे तब तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, केस अकाउंट डीआर, और नीचे सीआर करेंगे ना, तब यहाँ से लगभग थोड़ी सी जगह छोड़ के बाद में करना है टू कैपिटल अकाउंट, इसके आगे सीआर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो केस अकाउंट डीआर में डीआर यानी डेबिट, तो डीआर डेबिट यानी 75,000 रुपये। टू कैपिटल अकाउंट यानी ये सीआर है ये पूरा, तो सीआर का मतलब क्रेडिट यानी 75,000 रुपये। समझ में आया, ठीक है। अब देखो, आगे इसकी एक नरेशन होती है, ठीक है। नरेशन का मतलब होता है यानी एग्जामिनर को समझाने के लिए थोड़ा कुछ भी मान लो आप, ओके, यानी थोड़ी कुछ सजेशन होती है, यानी उसको वो समझ सके, नरेशन होती है, ठीक है। तो देखो, इसकी नरेशन क्या होगी, बिजनेस स्टार्टेड। देखो, बिजनेस स्टार्टेड विथ केस, यानी बिजनेस प्रारंभ, व्यवसाय प्रारंभ किया किसके साथ, केस के साथ या रोकड़ के साथ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दिसंबर 7। दिसंबर 7 का क्वेश्चन है, नगद माल खरीदा। तो देखो, नगद माल खरीदेंगे ना, तो देखो जब माल खरीदना को इंग्लिश में बोलते हैं परचेज, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपका परचेज, खरीदना, और रोकड़ को बोलते हैं केस। देखो, हमने रोकड़ में माल खरीदा है, ठीक है। तो देखो, व्यापार में है ना, देखो एक वस्तुगत या वास्तविक खाते का नियम होता है, व्यापार में आने वाली वस्तु को नाम करो और जाने वाली को जमा करो, ठीक है। तो देखो, दिसंबर 7, तो व्यापार में क्या आ रहा है, माल खरीदा ना। तो देखो, माल खरीदेंगे तब परचेज, तो परचेज अकाउंट डीआर यानी माल आ रहा है, व्यापार में आने वाली वस्तु को नाम करो, और जा क्या रहा है, केस जा रहा है, तो व्यापार से जाने वाली वस्तु को जमा करो। तो टू केस अकाउंट 10,000 10,000, ओके। अब इसकी नरेशन क्या बनेगी, गुड्स यानी माल, परचेज यानी खरीदा, ओन यानी ओन क्रेडिट यानी ओन केस यानी नगद में खरीदा,
गुड्स परचेज ऑन कैश यानी माल नगद में खरीदा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर स्वाति को माल बेचा। तो देखो स्वाति को माल बेचेंगे ना, देखो स्वाति को माल बेचेंगे तो जब देखो ये थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज है, ये ध्यान से सुन लो। देखो जब क्वेश्चन में है ना, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, स्वाति को माल बेचा। जब क्वेश्चन में व्यक्ति का नाम आए, ठीक है, और उसमें ये नहीं है कि हमने नगद खरीदा है या उधार खरीदा है, तो हम उसे उधार ही मानेंगे। तो देखो स्वाति को माल बेचा, तो है ना, अब है ना इसमें न तो है ना वो उधार है ना नगद है, तो हम इसलिए हम इसे उधार ही मानेंगे। ठीक है, तो स्वाति को माल बेचा है नहीं उधार में बेचा है। तो देखो अब एक एग्जांपल लेके बताता हूँ छोटा सा आपको। आप बाज़ार में जाते हो कुछ सामान खरीदने, तो आप उसे वो सामान उधार में खरीदते हो, तो वो व्यक्ति आपका नाम पूछता है, भाई आपका नाम क्या है, अपनी बुक्स में लिखता है। ठीक है, तो देखो हम उसे पैसे नहीं दे रहे ना, उधार में ले रहे हैं ना, तो इसका नियम होता है पाने वाले को नाम करो। तो पा कौन रहा है, माल स्वाति, तो पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो। तो पाने वाले कौन है, स्वाति, तो स्वातिज अकाउंट DR। अब आप सोच रहे हो ये एस कहाँ से है, तो जर्नल एंट्री का नियम होता है, जर्नल एंट्री का नियम होता है कि इसमें किसी व्यक्ति का नाम आए तो उसके आगे डैश लगा के एस लगता है। ठीक है, अब देखो व्यापार से क्या जा रहा है, माल जा रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट। अब देखो हम माल बेच रहे हैं इसलिए टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब इसकी नरेशन क्या होगी, गुड्स सेल्स ऑन क्रेडिट, यानी माल बेचा है हमने उधार में। ठीक है, ये एग्जामिनर समझ जाए। देखो आपको ना ये सेम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा बहुत चेंज कर भी सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं कर सकेगा आपका। ठीक है, अगला क्या है, 12 दिसंबर फर्नीचर खरीदा, कितने का, 3000 रुपये का। देखो फर्नीचर खरीदेंगे तो व्यापार में क्या आया, देखो वास्तविक खाते का नियम, व्यापार में आने वाली वस्तु को नाम करो। तो व्यापार में क्या आ रहा है, माल आ रहा है, तो माल यहाँ पे फर्नीचर है, तो व्यापार में आने वाली वस्तु यानी फर्नीचर अकाउंट DR, माल आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट DR, तो जा क्या रहा है व्यापार से, व्यापार में आने वाली वस्तु को नाम करो, फर्नीचर अकाउंट DR, तो जा क्या रहा है, कैश जा रहा है बदले में, तो टू कैश अकाउंट, यानी 3000 रुपये आ गए। ठीक है, इसकी परचेज फर्नीचर ऑन कैश, यानी हमने फर्नीचर खरीदा कैश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 18 दिसंबर स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त किए। तो देखो पूर्ण भुगतान का मतलब होता है हम किसी से माल खरीदते हैं, तो जब व्यापारी को यह लगे कि अब पैसे नहीं आएंगे या फिर डूबेंगे ना, तो वह हमें बोलता है कि आप भाई, मान लीजिए वो हमारे 5000 रुपये मांगता है, तो वो हमें बोलता है भाई आप मुझे 4000 रुपये दे दो और हमारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इस स्थिति में हमें डिस्काउंट देता है व्यापारी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त किए, स्वाति से हमें पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो देखो हम प्राप्त करेंगे तो हम दे रहे हैं उसे डिस्काउंट, तो देखो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, हानि तो है, एक तरह से हानि तो है, हम डिस्काउंट देंगे तो 1000 रुपये की। तो इसलिए देखो व्यापार में आने वाली वस्तु को नाम करो, तो व्यापार में क्या आएगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट DR। हानि व खर्चों को नाम करो, तो हानि हमारे लिए, डिस्काउंट हमारे लिए हानि है, तो डिस्काउंट अकाउंट DR, कितने 1000 रुपये। अब देखो देने वाले को जमा करो, आप बाज़ार से कोई सामान उधार में खरीदते हो, कुछ समय या फिर कुछ दिन बाद आप उसे पैसे लौटाने जाते हो, तो वह व्यक्ति अपनी बुक्स में से आपका नाम जमा कर देगा। ठीक है, यानी उस व्यक्ति ने हमें पैसे दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू स्वाति, यानी हम देने वाले को जमा करो, तो टू स्वातिज अकाउंट, हम स्वाति ने तो हमें पैसे लौटाए हैं ना, तो टू स्वातिज अकाउंट। अब देखो इसकी नरेशन क्या होगी, दो नरेशन थोड़ी ध्यान से देखना, केस रुपीज़ 4000 रुपये, पेड ऑन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 5000, यानी केस तो हमें 4000 रुपये हुए प्राप्त, पेड यानी भुगतान, फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ यानी 5000 रुपये थे
उसमें से फुल सेटलमेंट 4,000 रुपये का करती है। ठीक है, ओके, समझ में आया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 25 दिसंबर को किराया चुका है। तो मान लीजिए आपने जो व्यवसाय प्रारंभ कर रखा है, वो जिस दुकान में आपने कर रखा है व्यवसाय प्रारंभ, वो आपने किराए में ले रखी है। ठीक है, तो आपके लिए वो किराया एक तरह से खर्चा ही तो है। तो देखो हानि व खर्चों को नाम करो। तो रेंट अकाउंट DR, व्यापार से जाने वाली वस्तु को जमा करो। तो व्यापार से क्या जा रहा है, टू केस अकाउंट, यानी केस जा रहा है, यानी 1,000 रुपये 1,000 रुपये। दिसंबर 30, जो क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 30 वेतन का भुगतान किया। देखो मान लीजिए हमने व्यवसाय प्रारंभ कर रखा है, उसमें एक व्यक्ति को काम पे रख रखा है। तो देखो उसकी वो महीने की महीने हमसे तनख्वाह लेता है, यानी सैलरी लेता है, यानी वेतन लेता है। तो हमारे लिए सैलरी भी एक तरह से तो खर्चा ही तो है, यानी हानि मान लो चाहे खर्चा मान लो। तो ठीक है, तो यानी हानि व खर्चों को नाम करो, यानी सैलरी अकाउंट DR, यानी सैलरी अकाउंट DR व्यापार से क्या जा रहा है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1,500 रुपये 1,500 रुपये से। अब देखो इसकी क्या बनेगी नरेशन, सैलरी पेड ऑन कैश, यानी सैलरी का भुगतान किया कैश में। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए चाहे 30 दिसंबर तक। ओके, तो देखो हम ये पूरा क्वेश्चन कर लेंगे ना, उसके बाद हमें नीचे लिखना होगा ग्रांड टोटल, यानी इस पूरी का योग लिखना होगा। तो इस पूरी का योग होगा 90,500। ओके, इधर भी यही होगा। आप देखो आपको एक यानी बेसिक ज्ञान देता हूँ, एक बेसिक नॉलेज। देखो एक बात अच्छी तरह से आप याद रख लेना, देखो हमेशा दोनों पक्ष ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष हमेशा बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो 75,000 75,000, 10,000 10,000, 5,000 5,000, 3,000 3,000, 4,000 प्लस 1,000 बराबर 5,000, 1,000 1,000, 1,500 1,500, 90,500 90,500। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे योग अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो पूरी जर्नल एंट्री ही गलत हो गई, ये मानना ही पड़ेगा। अगला एक नंबर भी नहीं देगा इसमें। ठीक है, स्टूडेंट्स मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जर्नल एंट्री समझा दी है, और बाकी आपका समझने का काम है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको मेरा चैनल पसंद आया, कैसा लगा, और सब्सक्राइब करो कि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना।